एक खूबसूरत से जंगल में रेचल नाम की चिड़िया और लीना नाम के कबूतर दोस्त थे। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कहीं पर भी जाना हो तो दोनों साथ में ही जाते थे। जो भी खाना हो तो साथ में ही खाते थे और मुसीबत आने पर भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। रेचल चिड़िया, पता है आज मैं कितनी खुश हूँ, शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। क्या बात है लीना कबूतर, तुम सच में बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। मुझे भी बताओ, तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? मेरे घोंसले में मेरे खुद के अंडे हैं। बहुत जल्द वो अंडों से बाहर आएंगे और मैं माँ बनूंगी। हा 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 हा। लीना कबूतर को बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए वो उसके बच्चे अंडों में से कब बाहर आएंगे कहकर इंतजार कर रही थी और अपने अंडों का बहुत ख्याल रख रही थी। उसी जंगल में पिंटू नाम का एक कौवा भी रहता था। पिंटू बहुत ही लालची है। क्या करने पर पैसे आएंगे, इस विषय पर हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और कितना समय लगेगा बच्चों? मैं तुम्हारे और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। जल्दी से बाहर आ जाओ। मुझे तुम्हें ढेर सारी बातें बतानी है और खूब खेलना है। ऐसे बातें करते हुए अपने आप में खुश होती रहती है लीना कबूतर। ऐसे काफी दिन गुजारने पर भी उसके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आते हैं, लेकिन वो अंडे अपना आकार बड़ा कर रहे थे। वो देखकर लीना रेचल से ऐसा कहती है, रेचल चिड़िया, मेरे अंडों को कुछ हो गया है। उनमें से बच्चे तो नहीं निकल रहे हैं। वो अंडे बड़े होते जा रहे हैं। ये मेरा दूसरे अंडे देने का समय है, लेकिन अभी तक यही बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं क्या करूं अब? चिंता मत करो लीना कबूतर, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद इनमें कोई जादू होगा। दूसरे अंडे आने पर देखते हैं तब क्या होता है। ऐसे लीना और रेचल की बातें सुन रहा पिंटू कौवा उसके बाद वो कैसे भी करके उन अंडों को चुराकर अपना व्यापार करने के बारे में सोच रहा था। आहा, बड़े अंडे, इनमें कोई जादू है। इन्हें मैं जंगल के बाहर में ले जाकर जादुई जेंट अंडों के नाम से बेचूंगा तो इनसे जो फायदा वो सोचकर आहा। ये कहते हुए वो अंडे कब अकेले रहेंगे कहकर इंतजार कर रहा था। इतने में लीना और रेचल भोजन के लिए बाहर जाने के बाद उन अंडों को चुराकर एक ट्रैक्टर में रखकर दूसरे गांव ले जाकर बेचता है। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये विदेशी जादुई अंडे हैं। इतने विशाल अंडे तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। देर किए बिना जल्दी से खरीद लीजिए। दाम ज्यादा है, लेकिन सामान भी वैसे ही अनोखा है। एक बार स्वाद देखोगे तो भुला नहीं पाओगे। ऐसे बेच रहा था, तभी लीना कबूतर घर पहुंचकर देखा तो मेरे अंडे कहाँ पर है? अभी तक तो यहीं पर थे। ऐसे कैसे गायब हो गए? ये कहते हुए रोना शुरू कर देती है लीना कबूतर। असल में क्या हुआ है, इस बात से अनजान रेचल चिड़िया भी दुखी होती है और लीना को समझाने की कोशिश करती है। ऐसे लीना कितनी बार अंडे देने पर भी वो बड़े हो जाते हैं और समय देखकर पिंटू उन्हें चुराने की वजह से वो गायब हो जाते हैं। इस बात से अनजान लीना उसके बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं सोचकर दुखी होती रहती है। शायद वो सच में जादुई अंडे हैं लीना, इसलिए बड़े होने के बाद अपने आप गायब हो रहे हैं। तुम दुखी मत हो, हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे।
ऐसे दुखी होकर लीना कबूतर एक दिन उड़ते हुए जंगल से दूर जाती है। ऐसे जंगल के बाहर दूसरे जंगल में जाकर देखा तो बड़े बड़े अंडे एक ट्रैक्टर में भरकर भेजते हुए नजर आते हैं लीना कबूतर को। वो देखते ही ये तो मेरे अंडे हैं, इतने बड़े हैं, इसका मतलब पक्का मेरे ही अंडे हैं। लेकिन ये इस जंगल में कैसे आए? इन्हें कौन लेकर आया है? इसका मतलब मेरे बच्चे गायब नहीं हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं। ऐसे कहते हुए जल्दी से जाकर ये बात अपनी दोस्त रेचल से कहती है। उसके बाद ये काम किसने किया कहकर देखा तो वो पिंटू का काम ही है कहकर पता चलता है। उसके बाद रेचल उस जंगल में जाकर वहाँ के पंछियों को सारी बात बताती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब पिंटू अंडों का व्यापार करने के लिए जाता है तब वहाँ के पंछी लीना तक खबर पहुँचते ही तभी लीना वहाँ पर आने पर पिंटू को कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। ओ माँ, लगता है मेरा अंत आ गया है। यहाँ से नहीं भागा तो मर जाऊंगा रे। ये कहते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने से पहले ही वहाँ के पंछी लीना और रेचल उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद पिंटू जंगल छोड़कर दूर भाग जाता है। उसके बाद वहाँ के पंछियों को शुक्रिया कहकर उसी ट्रैक्टर में अपने अंडे लेकर जाती है लीना। ऐसे कुछ दिनों बाद एक एक अंडे में से 2-3 बच्चे निकलते हैं। उन्हें देखकर काफी खुश होती है लीना। तो ये है इनके इतने बड़े होने का राज। कोई माया नहीं है, लेकिन गजब है। हा 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 हा।